29 जुलाई 2013 रात 11:20। मुजाहिदीन ने अपने मुजाहिद भाइयों की रिहाई के लिए इसके ऊपर रात में हमला किए। शब की तारीकी में 150 के लगभग तालिबान और इनके हामियों का गिरोह सेंट्रल जेल डेरा इस्माइल खान को नरगे में ले चुका था। तालिबान का ये गिरोह हर किस्म के जदीद जंगी असला से लैस था। सरे शाम ही जेल के गिरदो नवाह में इकट्ठे हो जाने वाले तालिबान के इस गिरोह का मकसद अंदर मौजूद इनके चंद साथी दहशतगर्दों की रिहाई था। रात की तारीकी छाते ही 150 के लगभग हमला आवरों ने छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम होकर अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। फिर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ, जिसके ताक़ुब में फायरिंग और पै दर पै धमाकों की आवाज ने डेरा इस्माइल खान में सोते लोगों को भी जगा दिया। डेरा इस्माइल खान जेल पर हमले से 2 रोज कबल ही खुफिया और हसास इदारों ने डेरा जेल पर हमले का अलार्म भी बजा दिया था। 2 रोज कबल ही इस जेल में शदीद हंगामा भी हुआ, जिस दौरान फायरिंग की गई। जिम्मेदार हुकाम ने हमेशा की तरह सिक्योरिटी सख्त किए जाने के मुरासले तैयार किए, जो कम से कम सरकारी फाइल्स का पेट तो भर ही देते हैं। सो अमली तौर पर जेल की सिक्योरिटी कुछ इस तरह थी। हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो 176 है, 176। तो उसमें 131 बंदे हमारे पास हाजिर थे उस दिन। उसमें 108 जो थे वो हमारे वार्डर्स थे, 40 जो थे वो कमी थी। जेल हमले के वक्त हाजिर या ड्यूटी से गैर हाजिर होने का मसला अलहदा है। हाँ, एक और बहुत ही अहम बात यह है कि DI खान जेल हमले से कबल बन्नू जेल हमले में जिन जेल मुलाजमों को मुअत्तल किया गया था, इनकी अक्सरियत को सजा के तौर पर डेरा जेल भेज दिया गया। ताहम इस फहरिस्त में जेल के सुपरिटेंडेंट, डिप्टी या असिस्टेंट की सतह का कोई अफसर शामिल नहीं था, और इनमें वो भी शामिल थे जिनके बायस हमले के वक्त तालिबान को जेल गेट उड़ाने की जहमत भी नहीं उठाना पड़ी। 10-15 धमाके किए, बेहद फायर मशीन गन और कलाशनिकोव का फायर किया, उससे शॉक इफेक्ट एक पैदा होता है। तो उनको खुद को हमलावर इस्तेमाल नहीं करने पड़े गेटों के ऊपर, या वो करके गेट बस खुल गए। डेरा इस्माइल खान जेल सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तीसरी बड़ी जेल है। जेल के अकब में पुलिस लाइंस और थाना कैंट वाक़या है। जेल के बाएं जानब गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जबकि दूसरी सिमत गुंजान आबादी मौजूद है। सो जेल तक आने के लिए एक ही रास्ता बचता है, और वो है सामने से। किसी दहशतगर्द हमले के खतरे को पेश नजर रखते हुए जेल के ज़हीन और बासलाहियत सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने जेल गेट के बिल्कुल सामने वाली सड़क को एक कच्ची दीवार की मदद से बंद कर रखा है। सो जेल तक आने के लिए इस पार्क की दूसरी सिमत से घूमकर रास्ता बनाया गया है। ये बात अलग है कि सिक्योरिटी के नाम पर बनाई गई इस दीवार को चंद लोग हाथों की मदद से भी गिरा सकते हैं। सिक्योरिटी की गर्ज से बनाई गई इस दीवार ने जेल हुकाम का कोई फायदा किया हो या ना किया हो, हमला आवरों ने इसका भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि ये वही दीवार थी जिसकी ओट में जेल के अंदर जाने वाले 20 कमांडोज का ग्रुप छुपा बैठा था। बहुत बड़ी एक कोताही हुई है हुकूमत के इदारों से, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल में ये इनकी काबिलियत और अहलियत जो है और इनकी मोटिवेशन जो है, उसके ऊपर कोई शक मुझे नहीं है कि इंतहाई काबिल और अहलियत रखने वाले लोग हैं, जो इतने पेचीदा ऑपरेशन को इस खुशउस्लूबी से एक रात के अंदर मुकम्मल करते हैं। ये डेरा इस्माइल खान टाउन हॉल का मरकजी ग्राउंड है। यहाँ आम तौर पर मकामी नौजवान खेलते और घूमते फिरते हैं, जबकि मकामी लोग इस जगह का इस्तेमाल अपने जिरगों के लिए भी करते हैं। लिहाजा यहाँ लोगों का इकट्ठा होना गैर मामूली महसूस नहीं होता।
29 जुलाई की शाम यहाँ 25 से 30 अफराद को देखा गया जो ना तो मकामी थे और ना ही किसी जिरगे के लिए इकट्ठे हुए। इनके हमरा 2 फ्लाइंग कोचेस भी यहीं खड़ी थीं। अंधेरा छाते ही ये लोग गाड़ियों से निकलकर उसी दीवार की ओट में जा बैठे। इस दीवार के पार क्या है जरा खुद ही देख लें। हमले के बाद यहीं से खुदकुश जैकेट और दीगर सामान मिला था। जेल हमले से कबल 150 अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह फिदायीन के छोटे छोटे ग्रुप्स में तब्दील हुआ, जिनमें खुदकुश हमलावर, स्नाइपर और 20 कमांडोज का स्पेशल स्क्वाड भी शामिल था। डेरा जेल हमले के हवाले से कालादम तहरीके तालिबान की जानिब से बैनुल अक़वामी मीडिया को जारी की गई मालूमात में अदनान रशीद ने कुछ और तफसीलात भी बयान की हैं, मगर इन तफसीलात से कबल अदनान रशीद से आपका मुकम्मल तारफ बहुत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अपनी फजल और हिम्मत से जालिमों की कैद से निजात अता फरमाई। इसकी बहुत शिद्दत से उनको ज़रूरत थी अदनान रशीद की, और ज़रूरत उस बात की होती है जब आप काबिल हो, आप में अहलियत हो। तो बिल्कुल इसके जो इसने अगर ये वाला किया है, जो यही क्लेम किया जाता है कि इसने इसको मास्टरमाइंड किया है, तो मतलब है कि बन्नू जेल का फिर उनको छुड़ाना जो है उसकी समझ आती है कि क्यों छुड़ाया गया था इसको। अदनान रशीद कालादम तहरीके तालिबान से जुड़ा एक ऐसा खतरनाक जिहादी जो कई सालों तक पुलिस और हसास इदारों की तफ्तीश काट कर भी आज पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। अदनान रशीद का ताल्लुक पाकिस्तान एयर फोर्स से था और वो सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती होने वाले अलकायदा के लोगों की तंजीम इरादतुल पाकिस्तान का मेंबर था। इसे साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पर कातलाना हमलों में सजाए मौत सुनाई गई। वो बन्नू जेल में कैद काट रहा था। अदनान जेल में सजाए मौत की कोठड़ी से फेसबुक पर लॉगिन भी करता रहा और इसी के जरिए इसने बन्नू जेल हमले की राह भी हमवार की थी। ये दावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान ने खुद किया है। उन्होंने कहा है कि अदनान रशीद इसका मास्टर प्लानर था और चूंकि वो पहले बन्नू जेल में रहा, उसको जेल के बारे में मालूमात थी। 2012 में अदनान से मुशावरत के बाद तालिबान के एक गिरोह ने बन्नू जेल पर हमला करके अदनान रशीद समेत 384 कैदियों को रिहा करा लिया। मुशर्रफ उस वक्त से अब तक अदनान रशीद अलकायदा की फहरिस्त में काफी नुमाया जगह बना चुका है। इसीलिए तो डेरा जेल हमले की जिम्मेदारी भी अदनान को ही सौंपी गई। अदनान ने इस जेल ऑपरेशन को मर्गे निजात का नाम दिया। खुफिया इदारों का दावा है कि अदनान ही डेरा हमले का मास्टरमाइंड है और इसने अपने कैदी साथियों की रिहाई के लिए अंसारुल असीर नामी एक जहादी यूनिट भी बना लिया है। रिपोर्ट्स हैं कि डेरा जेल हमले में हल्का महसूद, मोहम्मद तालिबान और पंजाबी तालिबान के गिरोह शामिल थे। जब बन्नू जेल को पिछले साल तोड़ा गया तो वो रिहा हुआ। मेरे ख्याल में उसके बाद उसने प्लानिंग शुरू की थी। शायद उसकी प्लानिंग एक जेल के लिए नहीं थी बल्कि कई जेलों के लिए थी। डेरा इस्माइल खान जेल ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एक और कमांडो ने बैनुल अक़वामी मीडिया को दी गई मालूमात में बताया कि ऑपरेशन में कुल 125 फिदायीन ने हिस्सा लिया। तालिबान कमांडर ने बताया कि 20 कमांडोज, जिनमें से 18 नाइट विजन ग्लासेस पहने हुए थे, ने 30 मिनट में जेल के अंदर ऑपरेशन मुकम्मल किया। एक ग्रुप बैकअप ड्यूटी पर था जबकि 10 अफराद को इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई। 25 अफराद पर मुश्तमिल एक दस्ता जेल के बाहर ड्यूटी दे रहा था, जबकि 25 अफराद के एक दस्ते की ड्यूटी कैदियों को बहिफाजत गाड़ियों तक ले जाने पर थी। 25 अफराद का ही एक गिरोह जेल की तरफ आने वाले मेन चौक के तमाम रास्तों को ब्लॉक किए था। यूं रात 11:20 तक जेल के बाहर बारूदी मवाद भी बिछ चुका था और हर स्क्वाड हमले के लिए तैयार। अल्लाहू अकबर। बन्नू जेल हमले की निस्बत डेरा इस्माइल खान जेल पर होने वाला हमला बेहतर मंसूबाबंदी और मुनज़्ज़म कार्रवाई के साथ अमल में आया। एक बार जेल पर हमला शुरू हुआ तो घंटों तक फायरिंग और धमाकों की गूंज से रात भर डेरा लरजता रहा। सहरी की नीयत से सोए लोग
बौखला कर उठ बैठे। खास बात यह है कि इस हमले में दहशतगर्दों को ना होने के बराबर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, मगर इसके बावजूद उन्होंने घंटों तक फायरिंग और धमाके जारी रखे, जो यकीनन बिला वजह नहीं थे। बिल्कुल जो फायर उन्होंने वॉल्यूम डिलीवर किया, जो बिल्कुल ये एक बड़ा किसी ने अच्छा ज़हन इस्तेमाल किया कि आपने शॉक इफेक्ट क्रिएट करना है, वो शॉक इफेक्ट क्रिएट हो गया था। धमाके इसलिए किए गए थे कि वो तवज्जो हटाएं और एक खौफ की फ़ज़ा पैदा करें, ताकि अगर कोई आए मुज़ाहमत करने के लिए तो वो ये महसूस करें कि यहाँ तो बहुत बड़ी कोई जंग हो रही है। जिस दौरान जेल के बैरूनी हिस्से में गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज हर शय को लर्जाए हुए थी, इसी दौरान नाइट विजन ग्लासेस पहने 18 कमांडो समेत 25 अफराद का ये स्पेशल स्क्वाड दीवार फलांकर जेल के बैरूनी दरवाजे पर था। इन्होंने रास्ते खोलने के लिए 2 जगह रॉकेट दागे और अंदर दाखिल हो गए। इनके हमरा दीगर साथियों ने जेल के बैरूनी अहाते पर कब्जा जमा लिया। यहाँ उन्होंने लगातार 20 धमाके किए। जेल के मरकजी दरवाजे तक रसाई हासिल करने के लिए हमलावर कमांडो दस्ते ने वहाँ मौजूद जेल की अकलौती APC वैन को लॉन्चर से उड़ा दिया। 2 रोज कबल सख्त हिफाजती इकदाम के तहत जेल की छत पर मौजूद गनमैन यानी OP सलमानी टोपी पहन चुके थे। LMG लाइट मशीन गन को इस्तेमाल नहीं किया गया, हालांकि तकरीबन कहते हैं कि 40 फुट ऊंची जगह पर उसको लगाया गया था और 2 उसके ऊपर गनर थे। मैं तो उसको जेल ब्रेक नहीं कहता, जेल ओपनिंग सेरेमनी का मसला मैं कहता हूँ जो आजकल हम देते हैं। ये जेल ब्रेक है ना, मतलब है कि वो जेल ब्रेक करने की तौहीन है। धमाकों और रॉकेट के खौफ ने दरवाजे के पार खड़े मुहाफिज को भी मुतला कर दिया, लिहाजा किसी ऑटोमेटिक डोर सिस्टम की तरह ये खुल गया। इनके लिए मेन गेट खोला गया जो अंग्रेज का बनाया हुआ था, और अगर उसके ऊपर बम धमाका भी होता तो शायद वो इतनी आसानी से न टूटती, इसलिए कि वो अंग्रेज ने उसको बनाया था, हमारे ठेकेदारों ने उसको नहीं बनाया था। जेल की ड्योढ़ी में पहुंचकर अंदरूनी दरवाजा ही वाहिद रुकावट था, मगर बैरूनी नहीं टूट तो अंदरूनी क्यों टूटता? सो ये भी खुलजा सिमसिम साबित हुआ। जब वहाँ पे इन्होंने लड़ाई नहीं की तो किसकी बदनामी हुई? आखिर हमारे इलाके की बदनामी हुई। हमारे ही भाई हैं इस पुलिस में, हमारे इलाके के लोग हैं, तो आखिर अगर वो गटरों में और नाले में नहीं छुपे थे तो कहाँ पे थे? हमलावरों में से कुछ ने सबसे पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में घुसकर यहां मौजूद अहम फाइल्स और तमाम रिकॉर्ड के साथ साथ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड भी तबाह कर दिया। तोड़ फोड़ के बाद इस कमरे को नजरे आतिश कर दिया गया। 483 कैदी जो थे तो ये उस वक्त बंद हुए थे रात को, उनमें से 126 हवालाती गए थे जिसको हम अंडर ट्रायल बोलते हैं, जिनके केसेस चल रहे होते हैं, और 127 कैदी फरार हुए थे। इस दौरान नाइट विजन ग्लासेस में मौजूद स्क्वाड ने छोटी छोटी IEDs की मदद से हवालात के ताले भी उड़ा डाले और जेल का मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जेल मुलाजमीन और कैदियों के बयानात से बड़ा वाज़ेह है कि हमलावरों के पास जेल की तमाम तर मालूमात पहले से ही मौजूद थीं। हमलावरों ने मेगाफोन पर बारी बारी अपने 47 साथियों के नाम पुकारे और इन्हें अलहदा कर दिया। कलअदम तहरीके तालिबान से ताल्लुक रखने वाले इन 47 कैदियों में अब्दुल हकीम, हाजी रियाज, मंसूर, अहमद बाजौड़ी और पिश्ता खान के अलावा मुहर्रम में DI खान खुदकुश हमलों का मरकजी मुल्ज़िम वलीद भी शामिल था। तैयारी के साथ उनको सब कुछ पता था कि इसके अंदर कौन है, वो मालूमात उनके पास मुकम्मल थी कि अंदर कौन कौन है और हमने किस किस को बाहर निकालना है। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन तो आम है कि अगर आप एक तंजीम है जैसे ये है कि उनके कितने लोग किस किस जगह पे है। जेल से इकट्ठी की गई मालूमात के मुताबिक इस बात की तस्दीक होती है कि इस स्पेशल स्क्वाड में मुख्तलिफ जबानों और कौमियतों के लोग शामिल थे और इनमें ऐसे भी थे जो वायरलेस पर आपस में पंजाबी बोल रहे थे। उज़्बक और चेचन भी बीच में होंगे, लेकिन पंजाबी जो है इसमें जो ज्यादा आइडियोलॉग है, ज्यादा जो सख्त मौक़िफ़ रखने वाला है वो पंजाबी है, वो ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने सुकून से अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हवालात से चुन चुन कर 6 अफराद को निकाला और कत्ल कर डाला। पहले तो शी बिरादरी के लिए स्लॉटरिंग की, एक बने स्लॉटरिंग की कोशिश की है,
और इसके अलावा पकड़ पकड़ के वो शूट किया है। नहीं, कोई स्लॉटरिंग नहीं हुई है। तो बेसिकली उन लोगों ने यहाँ कहा था कि भाई ये जो रिकॉर्ड से भी बातें चल रही हैं, मुझे जो स्टाफ ने भी बताया है कि उन्होंने बाकायदा कहा था कि जो शिया सेक्ट के लोग हैं तो वो हमारे साथ ना आए। उनको स्लॉटर किया, उनके में से एक का मेरे ख्याल में सर भी ले गए। स्पेशल स्क्वाड ने सिर्फ 30 से 35 मिनट के अंदर तमाम तर ऑपरेशन मुकम्मल किया, अपने साथियों को रिहाई की मुबारकबादें दी और दीगर कैदियों को जहाद की दावत। हमलावर जाते हुए जाली डिग्री के इल्जाम में कैद साबिक MPA और एक मजहबी जमात के रहनुमा खलीफा अब्दुल कयूम को यहीं छोड़ गए। जियो इन्वेस्टिगेट्स की तहकीकात के मुताबिक जाली डिग्री के इल्जाम में यहाँ साबिक MPA किशोर कुमार भी कैद थे, जिन्हें कुछ कैदियों ने बचाने के लिए हॉस्पिटल के बाथरूम में बंद कर दिया था। हाँ, वो MPA थे, पहले वो सिपाही साहबा के थे, MPA 5 साल MPA रहे। तो उनसे भी कहा गया बकौल मीडिया के कि आप निकले, उन्होंने कहा कि नहीं। जेल से आजाद कराए जाने वाले कैदियों और स्पेशल कमांडोज को इनके दीगर साथियों ने अपने नरगे में लिया और इन्हें बहिफाजत अलग-अलग गाड़ियों में सवार करा दिया। इनकी वापसी का सफर शुरू हुआ, मगर धमाकों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। फरार होने वाला गिरोह किसी काफले की शक्ल में जेल से बाहर मौजूद मरकजी चौक तक आया। यहाँ भी हर तरफ जाने वाली सड़कों पर इनका कब्जा था, जबकि दराबन रोड पर पुलिस की आरजी चौकी भी इन्हीं के कब्जे में थी। हमलावर दराबन के रास्ते ही कोलाची तक गए और वहाँ से जनूबी वजीरिस्तान का रुख किया। यहाँ से एक उस्तराना का है, मंगल कहते हैं उसे, कोई बाहर आया है, वो भी फिर ट्रैबल एरिया फाटा में चला जाता है। बन्नू की तरफ अगर चले जाते हैं हम पहाड़ों में से होके तो लकी मरवत के पहाड़, वो भी उधर चला जाता है। से वापस जो गए तो वो फिर FR लकी और FR बन्नू के रास्ते गए और फिर भी वो भी रास्ता जो था इस्तेमाल किया कुलाची का। और कुछ कहते हैं कि जी ये FR जो है टांग, उसके रास्ते वापस गए। टांग और DI खान के दरमियान फासला है, और अगर ये शुमाली अफगानिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान से आए हैं तो फिर तो बहुत ही रास्ता है। यानी एक बस जो है वो तकरीबन 3 घंटे लेती है, उसमें चेक पोस्टें भी शामिल हैं। एक तालिबान कमांडर की तरफ से जारी करदा मालूमात के मुताबिक रिहा कराए जाने वाले अफराद ने अदनान रशीद की तंजीम अंसारुल असीर को ज्वाइन कर लिया है। जनूबी वजीरिस्तान में इन मफरूर कैदियों के एजाज में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई, जिसके बाद तमाम अफराद ने अपने मामूल के फराइज संभाल लिए हैं। अब्दुल्ला आज़ाम ब्रिगेड है, अल मंसूरियान ब्रिगेड है, और अभी ये जो आपने जिक्र किया अंसारुल असीर, इस तरह के मुख्तलिफ नाम आते हैं, लेकिन असल में इनके पीछे जो कुव्वत है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। ये कौन है, ये कौन है, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये इस किस्म के नाम है, बंदा अगवा हो गया, वो आपको पता है किसने की है, वो नाम किसी और चीज़ का आ जाएगा। तो ये इसलिए होता है कि इंटेलिजेंस को सैचुरेट किया जाए। शहर में सेंट्रल जेल पर यह हमला कैसे और क्यों कर मुमकिन हो सका, इस हमले की मंसूबाबंदी कहाँ हुई और इस पर उठने वाले अखराजात क्या थे? ये जेल हमला क्या बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले जहाद का हिस्सा तो नहीं? हम जरूर जानेंगे, मगर अल-कायदा जेल ब्रेक सीरीज से पहले हमारी ब्रेक।